फिल्म का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जिसमें 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बहन वॉयलेट है जो बहुत ज़हीन है और नई चीजें इजाद करती है। दूसरा भाई क्लाउस है जो पढ़ाई का शौकीन है और उनके घर की तमाम किताबें पढ़ चुका है। सबसे छोटी बहन सनी है जो एक छोटी बच्ची है और उसकी खास बात यह है कि वो हर चीज को काटती है, चाहे वो लकड़ी की हो, टाइल्स हो या कोई और चीज जो उसे मिल जाए। एक दिन एक बैंकर बच्चों से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि उनके माँ बाप एक हादसे में मर गए हैं और उनका घर आग लगने की वजह से जल गया है। बहन भाई बैंकर के साथ अपने घर को देखने जाते हैं मगर सब कुछ जला हुआ होता है। उन्होंने सब कुछ खो दिया है और अपने माँ बाप भी। जाते हुए क्लाउस एक कमरे में दूरबीन देखता है। ये बैंकर जो उनकी फैमिली का जाती बैंकर भी है, बच्चों की देखभाल करता है और फैसला करता है कि उन्हें एक नए गार्डियन के पास ले जाएगा जो उनका करीबी रिश्तेदार है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो वे एक खूबसूरत घर देखते हैं और बहन भाई सोचते हैं कि वो एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं, मगर घर के अंदर की हालत बहुत खराब है। ये घर एक गहरे जंगल के बीच में है। नया गार्डियन कॉन्ट ओलाफ है जो लालची है और उसे सिर्फ पैसों की फिक्र है, बच्चों की नहीं। जैसे ही वो पहुंचते हैं वो बैंकर को वापस भेज देता है और घर बहुत ही खौफनाक है। हर जगह मकड़ी के जाले हैं और सीढ़ियां टूटी हुई हैं। वहाँ खुफिया कमरा भी होता है लेकिन ओलाफ उन्हें खबरदार करता है कि वो उसके अंदर ना जाएं। ओलाफ बच्चों को घर के कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देता है और उन्हें सफाई, खाना पकाने और बर्तन धोने के काम करने होते हैं। कुछ औकात बाद ओलाफ के दोस्त आते हैं जो शरारती और खौफनाक लगते हैं। ओलाफ एक एक्टर है, वो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामे का सीन शुरू करता है। उसकी एक्टिंग इतनी बोरिंग है कि उसके दोस्त भी सो जाते हैं। बच्चे किचन में जाते हैं मगर वहाँ खाने के लिए तकरीबन कुछ नहीं बचा होता। फिर भी वो किसी तरह पास्ता बना लेते हैं, लेकिन जब वो खाना पेश करते हैं तो ओलाफ गुस्से में आ जाता है और उन पर चिल्लाता है, हालांकि उन्हें बहुत मेहनत की होती है। ओलाफ क्लाउस को मारता भी है। वायलेट जो सबसे बड़ी है अपने बहन भाइयों को बताती है कि ये अब उनका घर है, इसलिए उन्हें मजबूत रहना होगा। वो अपने बाल बांधकर एक छोटा सा झोपड़ा बनाती है जहां बच्चे बैठकर अपने माँ बाप की तस्वीरें देखते हैं। वो रोशनी का इस्तेमाल करके तस्वीरों की झोपड़ी के ऊपर लगा देते हैं। बाद में ओलाफ अदालत जाता है और साबित करता है कि वो बच्चों का कानूनी गार्डियन है। अब जब उसके पास उन पर मुकम्मल कंट्रोल है, उसका असल प्लान फैमिली की सारी दौलत हासिल करना है। बैंकर आता है मगर वो समझता है कि ओलाफ ने बच्चों को गाड़ी चलाने दी है। बच्चे समझाने की कोशिश करते हैं कि ओलाफ उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था मगर बैंकर नहीं सुनता। फिर बैंकर उन्हें उनके दूसरे गार्डियन के पास ले जाता है जो उनकी देखभाल करेगा। ये गार्डियन बहुत मुख्तलिफ है। वो एक डॉक्टर है जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है, खासतौर पर सांपों से। डॉक्टर बच्चों को कोबरा और 3 आंखों वाली मेंढक के बारे में बताता है। आखिर में वो उन्हें अपना सबसे खास जानवर दिखाता है, एक काला पाइथन। वो बताता है कि ये पाइथन दुनिया का सबसे दोस्ताना सांप है और कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस रात डॉक्टर बच्चों के लिए गाना गाता है और बच्चे खुद को महफूज और खुश महसूस करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर बच्चों और अपने जानवरों के साथ सफर करने का प्लान बनाता है। अचानक एक आदमी आता है जो खुद को डॉक्टर का असिस्टेंट बताता है, लेकिन यह आदमी दरअसल एक धोखेबाज है। बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि यह शख्स ओलाफ है। वो डॉक्टर को खबरदार करने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं समझता। फौरी तौर पर बच्चे एक मैसेज लिखकर सांप के जरिए अपने गार्डियन को भेजते हैं मगर तब तक देर हो चुकी होती है। बच्चे अपने गार्डियन को तलाश करते हैं मगर उसे नहीं पाते। जल्दी पुलिस आती है और सूरत हाल की छानबीन करती है। ओलाफ पुलिस से झूठ बोलता है कि डॉक्टर को उसका अपना काला पैथन ने मार दिया है। बच्चे एहतजाज करते हैं कि काला पैथन बहुत दोस्ताना है मगर कोई उनकी बात नहीं मानता। फिर एक हैरत अंगेज वाकया होता है। छोटी सनी सांप के करीब जाती है और हैरत की बात यह है कि वो पैथन उसे काटता नहीं बल्कि उसके साथ खेलता है। ये देखकर पुलिस और बैंकर समझ जाते हैं कि डॉक्टर सांप की वजह से नहीं मरा। वो ये भी पता लगाते हैं कि धोखेबाज असिस्टेंट असल में ओलाफ है। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ओलाफ दोबारा फरार हो जाता है। क्योंकि बच्चों का दूसरा गार्डियन भी फौत हो चुका है, बैंकर उन्हें उनके तीसरे गार्डियन के पास ले जाता है। यह खातून एक अजीब घर में रहती है जो पानी के ऊपर बना हुआ है। वो मेहरबान है लेकिन बहुत खौफजदा नजर आती है। वो बच्चों को अंदर ले आती है और फौरन उन्हें घर के कई खतरात के बारे में खबरदार करती है। वो उन्हें कहती है कि कुछ चीजों को हाथ ना लगाएं क्योंकि उन्हें मार सकती हैं। फ्रिज के करीब ना जाएं क्योंकि वो गिरकर उन्हें कुचल सकता है और दरवाजे के हैंडल से दूर रहें क्योंकि वो उनकी आंखों को चोट पहुंचा सकते हैं। वो औरत हर चीज से खौफजदा है और मानती है
है कि एक दिन उसके घर में कुछ ऐसा होगा जो उसकी मौत का सबब बनेगा। फिर वो वायलेट को एक पुराना फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें उसकी यादें हैं। वो एक ग्रुप की तस्वीर भी दिखाती है जिसमें उनका दूसरा गार्डियन भी शामिल है। इसका मतलब है कि ये सब लोग एक दूसरे को जानते थे। अगले दिन बच्चे अपने गार्डियन के साथ बाजार जाते हैं। वहाँ एक आदमी आता है जो खुद को कैप्टन बताता है। वो मीठे अल्फाज बोलता है और उनके गार्डियन को अपनी बातों में कायल कर लेता है। बहन भाई फौरन पहचान लेते हैं कि ये ओलाफ है। वो समझ जाते हैं वो वापस आ चुका है ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके। बच्चे अपने गार्डियन को खबरदार करने की कोशिश करते हैं मगर वो उनकी बात नहीं मानती और ओलाफ को अपने घर में आने की दावत दे देती है। जब वो घर वापस आते हैं तो बच्चे अपने गार्डियन को तलाश करते हैं मगर जल्दी समझ जाते हैं कि देर हो चुकी है। वो देखते हैं कि बड़ी शीशे वाली खिड़की टूट चुकी है और करीब में खुदकुशी का नोट पड़ा है। जब वो नोट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत सी ग्रामर की गलतियां नजर आती हैं जो अजीब लगता है क्योंकि उनका गार्डियन कभी भी ऐसी गलती नहीं करता था। क्लाउस जो बहुत सारी किताबें पढ़ चुका है वायलेट को बताता है कि अगर कोई जानबूझकर गलतियां करता है तो वो शायद कोई खुफिया मैसेज भेज रहा होता है। बच्चे नोट को गौर से देखते हैं और पता लगाते हैं कि उनके गार्डियन ने गार का नाम लिखा है। वो समझ जाते हैं कि वो वाकई मरी नहीं है। अचानक एक बड़ा तूफान शुरू हो जाता है जैसा उनके गार्डियन ने पहले बताया था। किचन में गैस लीक हो रहा होता है। टूटे हुए दरवाजे के हैंडल हवा में उड़ रहे होते हैं जो उनकी आंखों को लगने वाले होते हैं। फ्रिज भी उनकी तरफ गिर रहा होता है। बच्चे फौरन जमीन पर लेट जाते हैं ताकि खुद को महफूज रख सकें। जब तूफान खत्म होता है तो वो खुद को जिंदा पाते हैं मगर उनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह होकर दो हिस्सों में बंट चुका होता है। सिर्फ एक लकड़ी का बीम उन्हें गिरने से बचा रहा होता है। बच्चों को एक कश्ती मिलती है और वो गार की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो गार पहुंचते हैं तो अपने गार्डियन को आवाज लगाते हैं और उनके पास आ जाती है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था और वो बताती है कि ओलाफ ने उसे खुदकुशी का नोट लिखने पर मजबूर किया था। जब वो समंदर के पार वापस जा रहे होते हैं तो अचानक उनकी कश्ती पर खूंखार छुछंदर हमला कर देते हैं। बच्चे मदद की तलाश में इधर उधर देखते हैं और एक और कश्ती को देखते हैं। वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं मगर वो ओलाफ की कश्ती होती है। वो आकर उनके गार्डियन को पानी में धकेल देता है ताकि वो छुछुंदरों को शिकार हो जाएं। जल्दी बैंकर और पुलिस आ जाती है। बच्चे समझाने की कोशिश करते हैं कि ओलाफ उनके गार्डियन के मौत का जिम्मेदार है मगर बैंकर यकीन नहीं करता। उसके बजाय ओलाफ सबको अपना ड्रामा दिखाने की दावत देता है, ये दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है। बहन भाई उलझन में पड़ जाते हैं कि अचानक ओलाफ ड्रामे की क्यों दिलचस्पी ले रहा है। क्लाउस तहकीक शुरू करता है और समझ जाता है कि ओलाफ वायलेट से शादी करना चाहता है ताकि कानूनी तौर पर उनके खानदान की दौलत हासिल कर सके। वायलेट फौरन इनकार करती है और कहती है कि शादी तब तक जायज नहीं जब तक वो किसी कानूनी जज के सामने ना हो। मगर ओलाफ अपनी पड़ोसी खातून को लाता है जो खुद को सिर्फ एक एक्टर समझती है मगर हकीकत में वो जज होती है। वायलेट फिर भी इनकार करती है मगर ओलाफ सनी को पकड़कर एक टावर की चोटी पर बांध देता है और धमकी देता है कि अगर वायलेट शादी नहीं करेगी तो वो सनी को मौत के घाट उतार देगा। वायलेट मजबूर होकर हाँ कहती है और शादी का ड्रामा शुरू हो जाता है लेकिन क्लाउस हार मानने को तैयार नहीं होता। वो सोचता है कि वायलेट ऐसी सूरत हाल में क्या करती और जल्दी से एक प्लान बनाता है। जब शादी शुरू होती है तो एक बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करता है ताकि अपनी बहन को बचा सके। इस दौरान क्लाउस एक अजीब कमरे में पहुंचता है और ओलाफ के कमरे में मौजूद एक निशान ढूंढता है। क्लाउस कामयाबी से सनी को बचा लेता है। जब ड्रामा खत्म होने वाला होता है वायलेट शादी का सर्टिफिकेट साइन करने पर मजबूर होती है लेकिन क्लाउस को एहसास होता है कि बर्फ के निशान से गुजरती हुई धूप किसी भी चीज को जला सकती है। जैसे ही धूप उस निशान पर पड़ती है वो सर्टिफिकेट को आग लगा देता है। ओलाफ चीखना शुरू कर देता है और अपनी हकीकत जाहिर करता है और चिल्लाने लगता है कि कोई बच्चों की बात नहीं सुन रहा था, हालांकि वो हमेशा सही थे। वो एतराफ करता है कि वो सब कुछ का जिम्मेदार था। जैसे वो गुस्से में भड़कता है ड्रामे के एक्टर आगे आते हैं और सच्चाई समझ जाते हैं। पुलिस और जज आखिरकार ओलाफ के जुर्म का एतराफ करते हैं और उसे सजा सुनाई जाती है। उसकी असल सजा से पहले उसे वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जो बच्चों ने सहा था। सबसे पहले उसे रेल की पटरियों पर बांध दिया जाता है, फिर उसे खूनख्वार छुछुंदरों से भरी कश्ती में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसे सांपों से भरे कमरे में रखा जाता है। आखिर में ओलाफ को उसकी सजा मिलती है। उसके बावजूद बैंकर बच्चों की देखभाल जारी रखता है क्योंकि उनके पास देखने के लिए कोई गार्डियन बाकी नहीं बचा। जाने से पहले वो उन्हें उनके पुराने घर ले जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसे मुकम्मल तौर पर जला हुआ तबाहशुदा पाते हैं। तबाहशुदा जगहों को खोज करते हैं। क्लाउस को एक लेटर मिलता है जो उनके माँ बाप ने लिखा था मगर बदकिस्मती से वो बहुत देर से उन्हें मिला था। जब लेटर उनके पास पहुंचता है तब तक उनका घर पहले ही तबाह हो चुका था और उनके माँ बाप मर चुके थे। वायलेट और क्लाउस भारी दिल के साथ लेटर पढ़ते हैं और यहाँ
फिल्म एंड हो जाती है।